वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम डाइएथाइल कार्बामेजिन टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टेबलेट भी कहते हैं। यह टेबलेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में परजीवी पैरासाइट द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। कौन कौन से प्रकार के इन्फेक्शन को इस टेबलेट द्वारा ठीक किया जाता है, कौन सी बीमारी है। यूजेज की बात करें तो यह टेबलेट एक एंटी पैरासाइटिक टेबलेट है जो परजीवी के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। इसी कारण से इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से पैरासाइट के इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जो बीमारियां उसमें दिया जाता है। बीमारियां जैसे कि बेनक्रॉफ्ट फिलिरियासिस, एसिनोफिलिक लंग्स, लियोसिस, रिवर ब्लाइंडनेस। हो सकता है यह सभी नाम आपको नए लग रहे हों, इसलिए हम एक एक करके इन सभी बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेनक्रॉफ्ट फिलिरियासिस के बारे में। इसे हम एलिफेंटियासिस नाम से भी जानते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हाथी पांव कहते हैं। यह बीमारी लेप्रोसी के बाद दूसरी बीमारी है जो मरीज में परमानेंट डिसेबिलिटी कर सकती है। यह बीमारी मच्छर के काटने के कारण होती है। मच्छर की लार में उपस्थित परजीवी हमारे ब्लड में चला जाता है और वह ट्रेवल करता हुआ लिम्फ नोड तथा लिम्फ वेजल्स तक पहुंच जाता है, जिससे कि हाथ या पांव में सूजन आ जाती है। शुरुआत में तो यह बीमारी ज़्यादा गंभीर नहीं होती, थोड़े समय बाद में खुद ही ठीक हो जाती। लेकिन यदि इसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है, जिस कारण से सूजन के साथ में स्किन का मोटा हो जाना तथा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाना, इस तरह की समस्या भी हो जाती है। दूसरी बीमारी है एसिनोफिलिक लंग्स डिजीज, जिसे पल्मोनरी एसिनोफिलिया भी कहते हैं। इस बीमारी में लंग्स के अंदर एरेज में तथा एल्वियोलाई में एसिनोफिल्स फिल्टर नहीं होते, जो खून में पाई जाने वाली एक सेल ही है। यह बीमारी कई अलग अलग कारण से भी होती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज द्वारा, किसी दवा के कारण तथा परजीवी के कारण। और जब यह बीमारी परजीवी के कारण होती है तब यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वे है मरीज में श्वास लेने में समस्या होना, बुखार आना, खांसी होना, छींके आना, खांसी के साथ खून या बलगम आ सकता है। अगली बीमारी लोइयासिस। यह एक आँख से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें आँख के अंदर एक वर्म कीड़ा पाया जाता है, जो सामान्यतः एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने पर ब्लड में पैरासाइट जाने से होता है। यह परजीवी हमारी स्किन के नीचे चलता है, आँख में कोर्निया के आसपास भी चलता है और समय पर अगर इलाज नहीं किया जाए तो यह मस्तिष्क में भी जा सकता है, जिससे कि एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी भी मरीज में हो जाती है। इस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें पूरे शरीर में मरीज को दर्द होना, हड्डी जोड़ में दर्द होना, मरीज को पूरे दिन थकान लगना, स्किन के नीचे कुछ कीड़ा चले जैसा महसूस होना, आँख की सरफेस पर कीड़ा का दिखाई देना। अगली बीमारी है रिवर ब्लाइंडनेस। यह भी एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने के कारण ही होने वाली बीमारी है। इस समय हमारे शरीर में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। यह इन्फेक्शन चमड़ी पर या आँखों में, दोनों जगह हो सकता है, और जब यह आँखों में होता है तो व्यक्ति की आँखों की रोशनी तक चली जाती है। शुरुआत में तो मरीज को जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें स्किन पर हल्के रेशेस हो जाना, बहुत तेज़ खुजली चलना, स्किन पर खिंचाव होना, विजन में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, दिखने में थोड़ा कम दिखाई देगा, आँखों में जो लाइट है वो चुभन महसूस होगी, आँखों में खुजली होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। तो इन सभी चारों तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। और यह सभी बीमारियां मुख्य रूप से उन व्यक्तियों में होती है जो ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, दूसरे देश में तथा दूसरे राज्य में जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पानी या ज़्यादा नमी हो। यहाँ पर हमने इस टेबलेट के लगभग सभी यूजेस को जान लिए हैं। फिर भी हो सकता है किसी नए प्रकार के पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाए।